like a Hellcat. हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्लस टू क्लास के अंदर हमारा जो सेकंड चैप्टर पढ़ने हैं सॉल्यूशन, उसके अंदर हम बेटा डिस्कस कर रहे थे सॉल्युबिलिटी। ठीक है भाई, तो सॉल्युबिलिटी के अंदर हमने बेटा पढ़ चुके थे कि अगर हम एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर करेंगे तो हमारी हो जाएगी सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं भाई क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई जो आपका सोल्यूट है वो गैस है, भाई आपका जो सोलवेंट है वो आपका क्या है, लिक्विड है, और ऐसा आपके पास क्या बनेगा, एक कोई भी सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, और वाटर है लिक्विड, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाई एक्वस सॉल्यूशन जो बनेगा आपका। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। कहने का मतलब क्या है कि भाई जब कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है वो एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा तो बेटा एक टाइम, जैसे हमने वहां पर किया था उसी प्रकार उसके अंदर भी एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, क्या भाई, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और सॉरी रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, उसके इक्वल आ जाएगा। तो उस टाइम पे हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉरी जो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो बेटा उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। मतलब गैस आपका सोल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल आपका एक लिक्विड है, और उससे जो भी सॉल्यूशन बनेगा आपके पास उस टाइम पे, उस कंडीशन पे हम उसको क्या बोल देंगे भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। या बेटा जनरली सिंपल से अगर बात मैं आपको बताऊं आपको, तो बेटा आपने अगर ध्यान दिया होगा जब हम कोई भी बियर की बोतल लेकर आते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं, एल्कोहल्स लेके आते हैं, ठीक है, तो क्या देखते हैं हम कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स है, गर्मी का टाइम चला हुआ है तो कोल्ड ड्रिंक्स का टाइम भी चला हुआ है भाई, ठीक है, तो जब हम कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम उसको थोड़ा हिला देते हैं, अगर हम बोतल को ऐसे हिला देते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ गैस सी निकलती है। हम जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं, ठीक है, जब हम उसके कंटेनर के कैप को जब हम ओपन करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, तो हमें क्या दिखाई देता है कि एकदम कुछ गैस सी बाहर निकली है। ठीक है, तो बेटा वो इसी का एग्जाम्पल है। क्या किया जाता है कि लिक्विड होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल दिया जाता है, ठीक है, और वो क्या बना दिया जाता है, सॉल्यूशन बना दिया जाता है। मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाया है। ठीक है, तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो इसलिए तो बेटा उसी प्रकार जैसे आपके पास अपने पीछे क्लास के अंदर डिस्कस किया था, पीछे लेक्चर के अंदर आपने डिस्कस किया था कि भाई जब कोई भी एक सॉलिड मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा तो कुछ फैक्टर होंगे भाई, वो मतलब कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो बेटा वहां पर अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा था नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है भाई, वहां पर आपने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि भाई एक सोल्यूट है और एक सोलवेंट है, उसके नेचर पे। तो वहां पर मैंने आपको बताया था लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है ना, शायद मैंने ऐसा ही कुछ बताया था आपके पास कि लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, अब उसी प्रकार यहां पर भी ऐसी कुछ कंडीशन है। ये क्या कहता है कि भाई कुछ गैसेज है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इटीसी कुछ गैसेज है, ये बेटा वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व इन वाटर इनटू स्मॉल एक्सटेंट। अभी बेटा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जबकि क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक गैस, ETC dissolve in water into large extent। मतलब कहने का क्या है कि भाई ये कुछ गैसेज ऐसी हैं
जिसको आप वाटर में डिजोल्व करते हो, वाटर में डिजोल्व भी होती है, ठीक है, मतलब किसी लिक्विड में डिजोल्व, वाटर में डिजोल्व होती है, तो वाटर में डिजोल्व होती है तो क्या क्या वो डिजोल्व तो होती है लेकिन कम डिजोल्व होती है, ठीक है। जबकि ये कुछ ऐसी गैसेस है कि भाई ये ज्यादा डिजोल्व हो जाती है, तो ये डिपेंड करता है इनके नेचर ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर कि भाई ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। हो सकता है इसमें से भी कुछ नॉन पोलर हो, लेकिन क्या है कि ये वाटर के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, उसके साथ कॉम्बिनेशन बना देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं, तो जिस वजह से क्या है कि वही आपके पास इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड डिस्कस था आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर भाई आपको ध्यान हो, आपने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बताइए मुझे जल्दी क्या पढ़ा था आपने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर। आई थिंक हमने सोल्यूबिलिटी करो डिस्कस किया था कि भाई क्या था कि कुछ ऐसे हैं जो रेगुलरली इंक्रीज होते हैं टेम्परेचर के साथ, कुछ ऐसे जो रेगुलरली इंक्रीज नहीं होते, और कुछ ना तो इंक्रीज होते हैं भाई और ना ही क्या होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार इसके अंदर भी क्या कहता है कि भाई सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों भाई, ठीक है। क्या कहता है, अगर आप एक ग्राफ ड्रा करते हो सोल्यूबिलिटी का वर्सेस टेम्परेचर में भाई, ठीक है बेटा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 0.00 ही हो जाएगा आपके पास, तो क्या आ जाएगा 0.01 002, इसको मैं बाद में लिख देता हूं 0.003 0.04 0.05 एंड सो ऑन, ठीक है। 5 है भाई, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे करके, ठीक है। तो क्या कहता है कि भाई सोल्यूबिलिटी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगी, तो आई थिंक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा भाई, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि भाई ये सोल्यूबिलिटी थी, ये थी बेटा आपके पास N2 की, ठीक है। क्या कहा कि N2 की सोल्यूबिलिटी थी भाई 0.03, ये बेटा मैं लिख देता हूं सोल्यूबिलिटी ऑफ HCl, ठीक है ना भाई। क्या आता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, सॉरी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, गैस की सोल्यूबिलिटी की हमने टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट। तो क्या कहता है कि भाई ये कुछ टेम्परेचर था, यहां से क्या किया हमने, टेम्परेचर जैसे से हम बढ़ाते चले गए उसकी सोल्यूबिलिटी धीरे धीरे क्या चली गई, डिक्रीज होती चली गई। ऐसे भाई 0.08 के ऊपर ऑक्सीजन गैस है, उसकी भी क्या हुई, डिक्रीज होती चली गई। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, ग्राफ के थ्रू अगर हम समझें कि भाई सोल्यूबिलिटी जो है ना, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उस कंपोनेंट की जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी बेटा सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है भाई। ऐसा क्यों, क्या कहता है कि जब बेटा आप इस सोल्यूबिलिटी करो की बात करोगे, सॉलिड सॉरी ठीक है, क्या हुआ बेटा, एक गैस सोलवेंट में डिसॉल्व हुआ और उसने क्या बनाया भाई, सॉल्यूशन बनाया। तो बेटा ये कहता है जब ऐसी कंडीशन होगी, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल सोलवेंट में डिसॉल्व होगा तो बेटा उसके अंदर से हीट इवोल्व होगी, ठीक है। क्या होगी, उसके अंदर से हीट इवोल्व होगी। दैट मीन्स ये आपकी क्या है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कहने का मतलब क्या है कि भाई ये आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम इसके लिए बेटा अब अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाएं तो बेटा मैंने बताया था, याद कीजिए पिछले क्लास के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर, कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बैक फॉरवर्ड में रिएक्ट करेगा, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बेटा वो टेम्परेचर या वो रिएक्शन कहां पर होगी भाई, तो बेटा बैकवर्ड। देखिए मैंने बताया भी था बेटा, ये फॉरवर्ड जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है,
और जब प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा तो बेटा ये हो जाएगी बैकवर्ड। तो आपको दिखाई दे रही है कि भाई क्या हुआ है, यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन हुई है। ठीक है, क्लियर। तो बेटा उसके अंदर तुमने दो ही डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किया भाई? सोल्यूट का नेचर और सोलेंट का नेचर। और उसके साथ हमने डिस्कस क्या किया भाई कि भाई टेम्परेचर का इफेक्ट। लेकिन बेटा यहाँ पर तो क्या कहता है कि ये गैस है, ठीक है ना, तो गैस के ऊपर इफेक्ट तो भाई सबसे ज्यादा टेम्परेचर का नहीं पड़ेगा, सॉरी सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है बेटा वो किसका पड़ेगा? प्रेशर का पड़ेगा भाई। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, क्या डिस्कस करते हैं भाई? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर यूज भी करते हैं हम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका, इसको बेटा हम हेनरीज लॉ भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको? हमें हेनरीज लॉ भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए पीछे जो क्लास के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था, तो डिस्कस क्या किया था हमने कि भाई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, नेचर के सोल्यूट और सोलवेंट का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये क्या कहता है कि भाई गैस का मॉलिक्यूल है। बेटा आप इमेजिन करके देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि आप गैस के मॉलिक्यूल को विदाउट प्रेशर कंट्रोल कर सको? ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने बेटा एक बैलून लिया, ठीक है, उसके अंदर हम मुंह से, हमारे माउथ से बेटा उसके अंदर हम एयर एंटर करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसको आगे से हम पकड़ते नहीं, उसको छोड़ देते हैं। तो बेटा क्या होगी, आप देखोगे कि एयर जो उसके अंदर गैस गई है बेटा एक साथ प्रेशर के साथ एक साथ बाहर क्या आएगी, बाहर निकल के आएगी। ठीक है, और लेकिन अगर आप उसको बांध देते हो एक थ्रेड से, एक धागे से, तो क्या वो गैस बाहर आएगी? नहीं आएगी। तो बेटा इसका मतलब क्या है, या आपने देखा होगा कि बेटा हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं, तो बाइक जो हमारी होती है, तो बाइक के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे टायर के अंदर पंचर हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे एयर की लीकेज, वहां से जो गैस थी उसकी क्या हो जाती है, लीकेज हो जाती है। इसका मतलब वहां उस टायर के अंदर भी हमने गैस को प्रेशर के द्वारा कंट्रोल कर रखा था। ठीक है, तो इसी बात के ऊपर बेटा हेनरी ने बताया कि एक गैस के ऊपर, जब एक गैस किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होती है तो उसके ऊपर उसके प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए बेटा इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं रफली। भाई ये आपका लिक्विड है, ये आपके इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स है, ये हमने इसके ऊपर वेट लगाया है, कुछ वेट लगा दिया। ठीक है, तो बेटा जब आप डिसोल्व करोगे गैस पार्टिकल को लिक्विड में, ठीक है बेटा, इसको आप डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलोगे। बेटा आपको पता है कि सॉल्यूशन तब तक नहीं बनेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, ये बेटा हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक बेटा इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा कोई भी बेटा आपका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा वो। ठीक है, तो जरूरी है उसका इक्विलिब्रियम में जाना। अब बेटा इक्विलिब्रियम में हमेशा बेटा दो फोर्सेज काम करती है, फॉरवर्ड फोर्सेज और बैकवर्ड फोर्सेज। अब चाहे बेटा आप उसको प्रोसेस बोल दो, फॉरवर्ड प्रोसेस, बैकवर्ड प्रोसेस, फॉरवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स, ठीक है, कुछ भी बोल दो उसको आप। ठीक है, तो बेटा वो कंडीशन होगी, चाहे आप उसको रिएक्टेंट बोलो, प्रोडक्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहने का मेरा मतलब क्या है कि भाई जब भी बेटा कोई भी कंपोनेंट सोल्यूबल होगा,
ठीक है, वो बेटा इक्विलिब्रियम में 100% जाएगा। विदाउट इक्विलिब्रियम आप किसी भी सॉल्यूशन को अटेंड नहीं कर सकते, नहीं बना सकते आप, चाहे आप कितनी भी कोशिश करना उस चीज के ऊपर, आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो बेटा बनेगा ही नहीं। उसके लिए क्या है, इक्विलिब्रियम। बेटा उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस काम करेगी, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड प्रोसेस भी काम करेगी। ठीक है ना, क्या करेगी, एक फॉरवर्ड करेगी और एक क्या करेगी, बैकवर्ड प्रोसेस करेगी। ठीक है, जैसे भाई मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, तो कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि पीछे बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो उनका काम क्या है, ठीक है हम पास हो जाएं, लेकिन बेटा वो अपना आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। कुछ बच्चे ऐसे क्या एडवांस होते हैं, जो हमने काम बता दिया, टीचर ने कहा उससे एक्स्ट्रा काम और करके आए और करके आए। उसी प्रकार क्या है कि बेटा एक फॉरवर्ड मॉलिक्यूल कन्वर्ट चेंज होगा दूसरे कंपोनेंट के अंदर, लेकिन कुछ कंपोनेंट की कंसंट्रेशन जब हाई हो जाएगी उसके अंदर तो बाहर भी निकलेंगे। ठीक है, तो बेटा वहां पर दो प्रोसेस यूज होगी। अब evolved gaseous particle dissolved in liquid। ये तो मैं इवोल्व नहीं, यहां पर हाँ इवोल्व ही लिख देता हूं, तो उस प्रोसेस को आप इवेपोरेशन प्रोसेस बोलोगे। ठीक है, तो देखो बेटा क्या कहता है, अब ये बात ये बोलता है कि भाई आपके पास एक कोई लिक्विड है, ठीक है, आपने उसके अंदर सॉलिड डाल दिया और हम उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, हमने कुछ प्रेशर अप्लाई कर दिया, ये हमने कुछ प्रेशर अप्लाई किया है, तो तब क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ ऑपरेशन चल रहा है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, ये अपनी स्पीड के हिसाब से होगा। लेकिन क्या कहता है, अगर हम ऐसा कर दे भाई, क्या कर दे हम कि भाई इसके ऊपर हम उससे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दे। अब क्या है, मान लो गैस का मोल के लिए प्रेशर लगाएंगे तो नीचे आएगी। ठीक है ना, ऐसे होता ना, जब हम टायर के अंदर, टायर जो हमारे उसके अंदर ट्यूब के अंदर हम हवा भर रहे होते हैं पंप से, तो ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो नीचे की तरफ जाता है पिस्टन। ठीक है ना, तो उसी तरह क्या कहता है कि ऊपर प्रेशर अगर आप ज्यादा लगाओगे तो नीचे आ जाएगा। नीचे आने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम छोटा हो गया भाई, वॉल्यूम कम हो गया, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ गए। क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, आपने डिस्कस किया था कि आप एक कंटेनर के अंदर अगर आपका एक मॉलिक्यूल है गैस का, वो बेटा हर डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा। अब अगर मैं इसको प्रेशर लगा देता हूं तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए मैंने ऊपर प्रेशर लगा दिया तो तब वहां तक जा पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि जब ऐसी कंडीशन करोगे तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, फास्टली होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, अगर आप इसके कंपेयर में करोगे तो यहां पर ही कंडीशन बेटा जल्दी होगी। तो यही बात हैंडल ने बताई कि भाई आप जो मास लगाओगे वो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स m इज इक्वल टू kp। ठीक है भाई, m बेटा क्या है यहां पर, मास ऑफ द गैस, उस गैस का मास है भाई आपके पास m जो है वो आपका क्या है, उस गैस का मास है भाई k आपके पास क्या है भाई, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है भाई, p क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, उस गैस का पार्शियल प्रेशर जो खुद प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन, बताइए मुझे जल्दी, आप बताकर कि बताइए देख जल्दी मुझे कि डाल्टन ने आपको क्या बताया था। उन्होंने बताया था किसी भी गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने बेटा हमें ये बात बताई थी कि टोटल प्रेशर सभी पार्शियल प्रेशर का सम होगा।
और उन्होंने अपने एप्लीकेशन में बताया था कि आप मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बताया कि भाई किसी गैस की सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके पार्शियल प्रेशर के। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है भाई, उन्होंने बताया सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर हमने बना दिया, इसका डिस्कस किया। तो अब इन टर्म ऑफ मोल हेनरी रीरिटन इक्वेशन, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मोल हेनरी ने क्या बताया कि भाई एक्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए। भाई अगर हम सोल्यूबिलिटी मोल फ्रैक्शन में लेके आते हैं तो एक्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए, एक्स ए इज इक्वल टू भाई के डैश पी ए। ठीक है, समझ में आ गई भाई बात। अब हमें क्या करना है भाई, ये क्या बोले यहाँ पर पार्शियल प्रेशर। अब आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो अगर मैं पी ए निकालूंगा तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन के डैश इंटू एक्स ए। अब मैं इस 1 अपॉन के डैश को क्या लिख देता हूं के एच क्या हो जाएगा भाई हेनरी कांस्टेंट, क्या हो जाएगा भाई हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, बेटा एक ग्राफ ड्रा करते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। इक्विलिब्रियम प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, क्या है बेटा इक्विलिब्रियम प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो भाई हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 भाई। ठीक है, ये बेटा 0.010, 0.020। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखाई देता है कि भाई वो जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्या था भाई हेनरीज लॉ था। इसके बेस के ऊपर बेटा कुछ हमें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है भाई, किसकी प्रॉपर्टी, हेनरी की प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो भाई उन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले हमने इसी वैल्यू के बेस के ऊपर। उन्होंने बेटा ये बात बताई कि जो हेनरी कांस्टेंट है वो बेटा डिपेंड करेगा गैस की नेचर के ऊपर। के एच depends upon nature of gas। ठीक है भाई, क्या कहता है कि बेटा जो KH की वैल्यू है वो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, फिर बताया ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सोल्यूबिलिटी। ठीक है भाई, क्या कहता है कि अगर आप KH की वैल्यू बढ़ा दोगे सेम गैस के लिए तो उसकी सोल्यूबिलिटी लोअर हो जाएगी। इसके लिए बेटा मैं आपको बोलता हूं बेटा एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर देखना पेज नंबर 40, वहां पर बेटा आपको एक टेबल दिखाई गई है गैसेज की अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। तो वहां पर देखोगे आपके पास उसकी सोल्यूबिलिटी बताई गई है कि बेटा वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ में आ गई भाई। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो KH की वैल्यू इंक्रीज होगी। Increase the value of KH with increase temperature। ठीक है ना भाई, तो क्या कहता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ही क्या होगी इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अब बेटा लास्ट आपका इसका पार्ट है वो बेटा इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है ना भाई, तो बेटा इसकी एप्लीकेशंस है
वो आप भी देख सकते हो आप इसके अंदर, इन द प्रोडक्ट ऑफ कार्बोनेटेड सीवरेज। ठीक है भाई, क्या कहता है कि भाई जो भी कार्बोनेटेड ब्यूरेज है, सॉरी बेटा सीवरेज नहीं ब्यूरेज, जिसके उसके अंदर हम क्या करते हैं कार्बोनेट, अभी मैंने एग्जांपल लिया था आपके पास कि हम जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेके आते हैं उसके अंदर हम एयर जो निकलती है तो वहां पर क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल दिया जाता है हैंडल के बेस के ऊपर। ठीक है भाई। सेकेंड, फॉर द फंक्शन ऑफ लंग्स। ठीक है भाई, तो आपको सिंपल सी पता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो किसी क्या काम करते हैं, वो हमारे तो गैस होती है ऑक्सीजन गैस की, तो वो क्या करता है, जब ऑक्सीजन गैस है वो हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे मिलके क्या बनाता है भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन। ठीक है, तो उसका हमारे डे लाइफ के अंदर यूज है भाई। ठीक है, फिर थर्ड बोलता है इन द डीप सी डाइविंग, इन द डीप सी डाइविंग। ठीक है बेटा, मैं फोर्थ भी लिख देता हूं, फिर समझा दूंगा मैं आपको। फॉर क्लिम्बर्स और पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड। ठीक है भाई, देखिए बेटा क्या कहता है, इन द डीप सी डाइविंग। ठीक है भाई, जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, अब वो क्या होंगे कि भाई वो समुद्र के अंदर जाएंगे गहराई के ऊपर, तो उनके ऊपर जो वो होती है तो उसके अंदर कुछ गैसेज होती हैं, मैं एक बार आपको डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, जिसके अंदर बेटा क्या है, 11.7% हीलियम। ठीक है भाई, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% क्या होती है भाई वहां पर आपके पास ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अगर वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती तो उससे बेंट होने स्टार्ट हो जाते, मतलब हड्डियों का बेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर कहता है फॉर क्लाइंबर और पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड। आपको पता है कि हाई लेवल के ऊपर, ज्यादा ऊंचाई के ऊपर ग्राउंड लेवल के कंपेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है ना भाई, मतलब पार्शियल प्रेशर कम लगाता है वहां पर। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि उनको इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है, तो उनको एनोक्सिटी हो जाती है। ठीक है ना भाई, तो बेटा ये आपके पास हेनरीज लॉ के कुछ एप्लीकेशंस थी, उसके कुछ रिजल्ट्स थे, क्या क्या रिजल्ट्स आए और क्या बेटा आपका हेनरी लॉ, आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई, बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करते हैं।